झारखंड में इन दिनों पिछड़ा वर्ग अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है और साथ ही साथ झारखंड की राजधानी दुमका में भी लगातार पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अपनी मांग उठाता रहा है। इस दौरान बड़े बड़े सम्मेलन भी हुए हैं और अब पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठकें गांव-गांव में हो रही हैं। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों को यह बताने के लिए पिछड़ा वर्ग एकत्रित हो रहा है कि उनकी जनसंख्या दुमका ज़िले में काफ़ी ज़्यादा है, झारखंड में भी ज़्यादा है और उनकी मांग को पूरा नहीं करने पर वो लोग राजनीतिक दलों के साथ नहीं जाने वाले हैं। हम आपको सुनाते हैं कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठक में पिछड़ा वर्ग के नेता क्या कह रहे हैं और उनका संदेश क्या है। हम लोग का मुख्य मुद्दा है इस राज्य को बनने के बाद जो हमारा 27% आरक्षण था एकीकृत बिहार में, उसको समाप्त कर दिया गया है, जिसमें हमारा दुमका जिला को तो शून्य कर दिया गया है। तो हम लोग का मांग है कि पुनः हम लोग को जो है वो 27% आरक्षण मिले और यहाँ जो पंचायत आरक्षण पूर्ण रूपेण कर दिया गया है वो आरक्षण समाप्त हो। जो पिछड़ा है जहाँ पंचायत को इकाई मान के जो है ये आरक्षण लगाए। और हमारा तीसरा मांग है कि यहाँ जो है जातीयगत जनगणना कराए सरकार, जिससे ये पता चल जाएगा कि संख्या जो है किसकी कितनी है और उस आधार पर जो है हम लोग को उसका हक मिले। ये जो मांग है सरकार से। जरमुंडी प्रखंड के तालझारी में पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग का दुमका जिला में जो पूर्व से 27% आरक्षण था, पिछले सरकार ने उसे समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर हम सभी आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं और हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि दुमका जिला में हम सबों का जो पिछड़ों का जो भागीदारी है, पिछड़ों का जो जनसंख्या के आधार से जो हमारा यहाँ है, उस हिसाब से हमें आरक्षण दिया जाए, अन्यथा हम सभी सरकार के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसी नीति हम लोग आज सभी एकत्रित। हम लोगों का उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में जानवरों की जनगणना हो गई, कुत्तों की जनगणना हो गई, लेकिन अभी तक ओबीसी जाति के लोगों का जनगणना नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार अगर नागनाथ है तो राज्य सरकार जो है सो सांपनाथ है, और ये दोनों सरकारों से हमारे राज्य का ही नहीं बल्कि पिछड़ी जाति का जो है सो भला नहीं हो सकता है। सबसे पहले जाति के आधार पर जाति जनगणना करना चाहिए और जनगणना के अनुसार आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए। और दुमका जिला में खास करके जो 0% आरक्षण ओबीसी को कर दिया गया है, ये कहाँ का न्याय है और यहाँ के जनप्रतिनिधि इसका आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? इसलिए जनगणना होना चाहिए हर कीमत पर और आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों को। और पिछड़ी जाति के लोग अब जाग चुके हैं। अब हम लोग झोला ढूंढने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ठगे जा रहे हैं। पिछड़ी जाति के लोग जब जब भी अपने लिए नायक की खोज में निकलता है तो लगभग हर बार उसके सामने में एक खलनायक खड़ा मिलता है। एक खलनायक सबको भगाना है और पिछड़ा ही पिछड़ों की बात करेगा और झारखंड में पिछड़ी जाति के लोग अब राज करेंगे। ये पूरे आवाम की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है और पिछड़ी जाति के बुद्धिजीवियों की आवाज़ है। सभी को मालूम है कि राज्य जब अलग हुआ तो अलग होने का उद्देश्य ही था कि ये झारखंड क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, दबा कुचला क्षेत्र है। एकीकृत बिहार में इस क्षेत्र को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, जिसके चलते अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। लंबी लड़ाई के बाद राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद अभी 23 साल बीत गया और 23 साल बीतने के बाद भी इस राज्य में अगर यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी हुआ तो वो पिछड़ा वर्ग को हुआ, क्योंकि एकीकृत बिहार में 27% तो आरक्षण मिल ही रहा था पिछड़ा को। राज्य अलग होने का मकसद था कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा स्थान मिले, सम्मान मिले और नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में ज़्यादा अवसर मिले। लेकिन जैसे राज्य अलग हुआ, एसटी के लिए तो आबादी के अनुरूप रिजर्वेशन मिल गया, एससी के लिए आबादी के अनुरूप रिजर्वेशन मिल गया, यहाँ तक कि जनरल कास्ट के लिए भी आबादी के अनुरूप रिजर्वेशन मिला। लेकिन ये पिछड़ा का दुर्भाग्य का ये जैसे ही राज्य अलग हुआ, पिछड़ा का ही रिजर्वेशन खत्म हुआ।
और दुमका जैसा जिला में तो शून्य कर दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लज्जा तक नहीं आई कि यहाँ पर 52% निवास करने वाले पिछड़ी जातियों को 0% में आउट करके क्या साबित करना चाहे सब राजनीतिक दल। हर राजनीतिक दल सत्ता में आए, एनडीए भी आई, यूपीए भी आए, सबों ने पिछड़ों को फुटबॉल बना दिया। सिर्फ वोट का राजनीति किया, वोट लिया, और जब रिजर्वेशन की बात आई, आरक्षण की बात आई, तो जनरल कास्ट के लिए रिजर्वेशन के लिए सबने पुरजोर मैंने समर्थन किया, एसटी के लिए समर्थन किया, एससी के लिए भी समर्थन किया। जब आरक्षण व्यवस्था किस लिए किया गया था? जो कमजोर है, दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, इसी के लिए आरक्षण का व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण का व्यवस्था लागू किया था। तो क्या है, ये दुमका जिला का पिछड़ा अब अगड़ा बन गए, अब इनको आरक्षण का जरूरत नहीं रह गया? यही सोचते हैं सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक दल के नेता और मैंने बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। जब पिछड़ा का कोई मैंने पिछड़ा अब अगड़ा बन गया दुमका जिला के लिए, ये रोष है, आक्रोश है। और हम लोग पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से सबसे आग्रह करते हैं कि पिछड़ों को उनका वाजिब हक दीजिए। और जिस तरह से आनाकानी करते आ रहा है, 23 साल बीतने को है, आने वाले समय में यही पिछड़ा वर्ग जब एक जगह यूनाइट हो जाएगा, जाग जाएगा अपना अधिकार के लिए, तो सभी राजनीतिक दल को धूल चटाएगा और पिछड़ा झारखंड में सरकार बनाएगा। यही उद्देश्य को लेकर के हम लोग पिछड़ा को जगाने निकले। तो आपने सुना कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा को लेकर काम करने वाले नेताओं ने क्या कहा, और यहाँ की आम जनता जो है लगातार पिछड़ा वर्ग में जो उनका हक है वो मांग रही है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से झारखंड की राजनीति में पिछड़ा वर्ग अपनी भूमिका निभाता है और उनका अधिकार कितना उनको मिल पाता है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए कुणाल के साथ दशरथ महतो की रिपोर्ट।